क्वेश्चन नंबर सेकंड हेयर इट इज़ z इज इक्वल्स टू सो आप यहाँ पे भी कॉन्स्टेंट देखेंगे x प्लस 3y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। ओके, सो एक बार आपने क्या करना है, इसको लीनियर इक्वेशन ले लेनी है, इसकी भी लीनियर इक्वेशन ले लीजिए। एक बार x को 0 पुट करना है, x और y, एक बार x को 0 एक बार y को 0। तो x 0 पुट किया तो y 1 आ जाएगा, y 0 पुट किया तो x 3 आ जाएगा, x को 0 पुट किया y 2 आ जाएगा, y को 0 पुट किया x 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ग्राफ जब प्लॉट किया तो x ये वाला पॉइंट आएगा हमारे पास, x 0 y 1 एंड x 3 y, ये एक लाइन ये आ जाएगी। एंड देन हमारे पास लाइन आएगी 0 पे 2, 2 पे 0, ये। ओके, अब दोनों की वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, तो ये दोनों के जो ग्राफ होंगे ये आपके पास प्लॉट होंगे अबव। अगर मैं इस लाइन को देखूं तो ये लाइन है हमारे पास x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। ओके, तो ये प्लॉट इस तरह से होगा। ये भी नेक्स्ट लाइन अगर देखें ये वाली, तो अगर कॉमन रीजन हम देखें तो ये कॉमन रीजन आ रहा है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है। सो ये कॉमन रीजन आपके पास आ जाएगा यहाँ पे निकल के सामने। देखिए यहाँ पे वही रीजन लिया गया। अब इस रीजन पे पॉइंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, ये आ रहा है, एक ये पॉइंट आ रहा है, एक ये पॉइंट आ रहा है, एंड देन एक ये पॉइंट आ रहा है, 3 0 0 2 0 2 ओके, 0 2 आ गया एक हमारे पास, 0 पे 2 एंड दिस पॉइंट इज़ 3/2 और 1/2 एंड दिस पॉइंट इज़ 2 0। सो जब हमने चेक किया तो z मिनिमम जो होगा वो किस पॉइंट पे आ रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है। अच्छा, अब एक चीज़ और, जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ पेपर पे करना है, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगा कि किस तरह से हमने यहाँ पे चीज़ें लेनी है। ठीक है, अब ये जो कॉमन पॉइंट है ना, जहाँ पे दोनों लाइंस आपस में मीट करती है, ये निकालने का भी एक ट्रिक होती है। अब वो क्या होती है, जैसे मेरे पास इक्वेशन थी यहाँ पे x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3, एक इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। मैं इन दोनों को क्या कर देती हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। सब्ट्रैक्टिंग दिस एंड दिस, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये और ये कैंसिल, ये आ गया 2y इज इक्वल्स टू 1, y की वैल्यू आ गई 1/2। अब y की वैल्यू इन दोनों में इसमें से किसी भी इक्वेशन पे पुट कर दो, 2 माइनस 1/2, 4 माइनस 1/2, 3/2, तो 3/2 और 1/2 हमारे पास ये पॉइंट निकल के आ गया। ये वो पॉइंट होता है यहाँ पे ये दो लाइंस आपस में क्या करती है, मीट करती है। तो यहाँ पे भी मीट कर रही थी, तो ये इस पॉइंट को निकालना हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो सॉल्विंग बोथ द इक्वेशन साइमल्टेनियसली यू विल फाइंड द पॉइंट वेयर द टू लाइंस मीट ईच अदर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं z मिनिमम यहाँ पे। ओके, तो यूज़ द ग्राफ पेपर, यू कैन ईजिली फाइंड आउट द कॉन्स्टेंट है। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th अप टू 6th 7th 8th क्वेश्चन तक सेम रहेगा आपका। इसी तरह से आपको दिया होगा यहाँ पे मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ करना है। तो अगर किसी में कॉमन नहीं आता रीजन, जैसे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7th में आपका रीजन कॉमन नहीं आएगा, तो आपने लिखना है देयर इज़ नो फिजिबल सोल्यूशन देयर। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 14.1 की तरह है, बट 14.1 में हम फिजिबल रीजन लेके छोड़ देते थे उसको, बट यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। जैसे ए मैन्युफैक्चरर कंसिडर दैट मैन्स एंड वुमेन वर्क इक्वली एफिशिएंट, सो ही पे एट द सेम रेट, मतलब उनको रेट सेम दिया जाएगा। ही हैज़ 30 and 70 यूनिट ऑफ वर्कर एंड कैपिटल। 30 यूनिट इसके पास क्या है, वर्कर हैं, 30 वर्कर्स हैं, 70 यूनिट्स इसके पास क्या है, कैपिटल है। विच यूजेस टू प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ गुड्स ए एंड गुड बी। अब वो 2 तरह के गुड्स प्रोड्यूस करें, गुड ए एंड बी। टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ ए, 1 यूनिट ए को प्रोड्यूस करने के लिए 2 वर्कर हैं, 3 यूनिट्स ऑफ कैपिटल चाहिए, और 3 वर्कर्स एंड 1 यूनिट ऑफ कैपिटल चाहिए 1 यूनिट ऑफ बी को प्रोड्यूस करने के लिए। अगर ए एंड बी का प्राइस है ₹100 एंड 120 पर यूनिट रिस्पेक्टिवली,
how SRL is should use his resources to maximize the total profit. किस तरह से मतलब अपने रिसोर्सेज को यूज़ करेगा ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट हो सके। तो अब इसने बोला कि पे एंड बी आर प्राइस्ड एट ₹100 and 120 एट ₹100 and 120 पर यूनिट रिस्पेक्टिवली। अब हमें पर यूनिट के हिसाब से लेना है, तो लेक्ट कर रहे थे एक्स यूनिट जो है वो प्रोडक्शन एक ही है एंड वाई यूनिट जो है प्रोडक्शन, क्योंकि दो ही प्रोडक्शन हो रही है ए और बी, ठीक है। तो ए एंड बी आर प्राइस्ड एट ₹100 120 पर यूनिट। तो ए एक्स यूनिट मान लेते प्रोडक्शन एक ही है, वाई यूनिट मान लेते प्रोडक्शन भी की। तो जेड किसके टोटल रेवेन्यू किसके इक्वल हो जाएगा 100 इंटू एक्स प्लस 120 इंटू वाई, ये टोटल रेवेन्यू आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया यहाँ पे कि 30 वर्कर्स हैं, 17 यूनिट इसकी क्या है कैपिटल। सो वर्कर्स अलग से काउंट करेंगे और कैपिटल अलग से होंगे। एक्स यूनिट हमने प्रोडक्शन एक ही लगा ली, तो गुड्स ए बनाने के लिए कितने वर्कर चाहिए हमें 2 वर्कर्स एंड 3 यूनिट्स ऑफ कैपिटल। तो वर्कर का कॉन्स्टेंट अलग से बनेगा, वर्कर कॉन्स्टेंट क्या बन जाएगा, गुड ए के लिए हमने एक्स यूनिट लिया प्रोडक्शन ए की 2x प्लस गुड्स बी के लिए हमने क्या ली है 3 वर्कर्स लिए 3y 30 ही वर्कर चाहिए, 30 ही वर्कर है ना उसके बाद ही हैज़ 30, तो ज़्यादा उससे कम होंगे या टोटल 30 होंगे, तो इसलिए लेस दैन इक्वल्स टू 30 आएगा यहाँ पे। इसी तरह से कैपिटल कॉन्स्टेंट अलग से लगाएंगे 3x प्लस वाई इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 17, क्योंकि 17 यूनिट है कैपिटल की। तो इस तरह से हमारे पास कॉन्स्टेंट बन के आ गया। अब इसको आपने सॉल्व करना है, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया किस तरह से आपने ग्राफ प्लॉट करना है। पहले आपने इसको इक्वल्स टू 0 करना है, एक बार x को 0 लेना है, एक बार y को 0 लेना है। इस तरह से लेने के बाद आप z में पुट करेंगे वैल्यू x और y की। x और जो फिजिबल रीजन में कौन कौन से पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं, एक 0 0 आ गया, 0 और 10 आ जाएगा, 3 8 आ जाएगा यहाँ पे, और इस पॉइंट को ये आ जाएगा हमारे पास 17/3 और 0। सो इस पॉइंट पे हमने चेक करना है और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है z की 2 पॉइंट्स पे।